हेलो एवरीवन, मैं दीपक आनंद आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वी टीच पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आप सबसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आज मैं अपने एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल को, इस सीरीज़ ऑफ वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और इसमें सम प्रोडक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, उसे पढ़ाऊंगा। उसे आज हम सीखेंगे। तो मैं हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार। इससे पहले कि हम सम प्रोडक्ट फंक्शन सीखें, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें चलना चाहिए और थोड़ा और अच्छे से सीखना चाहिए। देखिए, एक्सेल के अंदर करीब करीब 300 फंक्शंस हैं। ये देखिए, मैंने नोट्स तैयार किया है आप लोगों के लिए। और 12 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस है। कैटेगरीज मतलब एक जैसे दिखने वाले फंक्शन, एक टाइप के फंक्शन एक जगह उन्होंने डाल रखे हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, तो ये नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ फाइनेंस, रुपए पैसे से रिलेटेड फंक्शन है। इसमें जैसे मान लीजिए किसी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ये सारे फंक्शंस इस कैटेगरी में होंगे। तो देखिए कितनी कैटेगरीज हैं एक्सेल के अंदर। देखिए, सबसे पहला है, मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। तो सबसे पहले है हमारे पास एड इन एंड ऑटोमेशन फंक्शन। एड इन का मतलब यहाँ ये समझिए कि एडिशनल, ऐसा फंक्शन जो एक्सेल के अंदर नहीं है, बट हमें एक ऐसे फंक्शन की ज़रूरत है जो हमारा एक काम कर सके, बट रेडीमेड ऐसा कोई फंक्शन एक्सेल के अंदर नहीं है। तो हम एक कस्टमाइज फंक्शन कहीं बाहर से डाउनलोड कर लेते हैं और उसे इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सेल के अंदर। उन्हें एड इन फंक्शन कहा जाता है। ऐसे फंक्शन को एक्सेल सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने वी लुकअप सुना है, एच लुकअप सुना है, लुकअप सुना है, पर फजी लुकअप नहीं सुना। फजी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सेल के अंदर नहीं है। ये आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस फजी लुकअप को हम बोलेंगे एड इन फंक्शन। ये एड इन हो गया, एडिशनल फंक्शन। तो ऐसे कुछ फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास वो फंक्शंस हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप इंस्टॉल कर लें अपने एक्सेल में और काम करें। काम आसान हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन बेसिकली पाइवट टेबल्स के साथ डील करने के लिए होता है। सीखेंगे आगे हम जाके। पाइवट टेबल को अगर हमें ब्रेक करना है, अपने मन के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट करना है, तो वहाँ क्यूब फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन आप यूँ समझिए कि अभी हमारे पास जैसे समिफ्स है, कई लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं समिफ एस। हमारे पास एवरेज इफ्स है, तो उसको लोग बोलते हैं एवरेज इफ एस। तो ये फंक्शंस 2007 से पहले नहीं थे हमारे पास। 2007 जो एक्सेल का वर्जन है, उससे पहले ये फंक्शंस नहीं थे। तो उन फंक्शंस का काम फिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस फंक्शंस अवेलेबल थे। अब इनकी अहमियत कम हो गई है क्योंकि हमारे पास सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स, इस टाइप के फंक्शंस आ गए हैं, बट स्टिल हम इन्हें सीखेंगे। इन्हें सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक 2003 की फाइल है, कोई आपका क्लाइंट 2003 फाइल में काम कर रहा था। अब उसमें तो सम इफ्स नहीं था, तो उसमें ज़रूर उसने डेटाबेस फंक्शन लगाया होगा और काम किया होगा। तो जब वो डेटाबेस फंक्शन लगी हुई फाइल को वो कन्वर्ट करेगा अपने न्यू फाइल्स में, जैसे अभी 2013 हम यूज़ करेंगे, तब जब वो आपको भेजेगा तो फॉर्म फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, फंक्शन तो उसका डेटाबेस फंक्शन ही रहेगा। तो जब 2013 में आएगा तो हम उसको चेंज तो नहीं करेंगे, हम एक एक जगह के फंक्शन, अब डेटाबेस फंक्शन के बदले हम वहाँ पे सम इफ्स या काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स तो नहीं लगाएंगे। तो इससे बचने के लिए डेटाबेस फंक्शन अभी भी अवेलेबल है और हमें सीखना चाहिए, ताकि हम उस डेटाबेस फंक्शन को देखते ही पहचान जाएं कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। डेट एंड टाइम फंक्शन, नाम से ही साफ हो रहा है, ये डेट और टाइम के बारे में बात करेगा। टाइम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेट ऑफ बर्थ निकालना, ये सारी चीज़ें। इंजीनियरिंग फंक्शन हमें सीखना ही नहीं, मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है क्योंकि हम इंजीनियर हैं नहीं हम लोग। फाइनेंशियल फंक्शन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, किसी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना, ये सारी चीज़ें, ईएमआई निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें सीखी जाएंगी। इंफॉर्मेशन फंक्शंस, जैसे सेल्स,
एड्रेस, ये सारे इन्फॉर्मेशन फंक्शन है। इन डेप्थ आगे बताऊंगा आपको क्या है। लॉजिकल फंक्शन, इफ हो गया, एंड हो गया, और ये सब लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिक्स में डील करता है। जैसे इफ लॉजिक है ना, दो लॉजिक होंगे, यस और नो, वो। लुकअप एंड रेफरेंस, वी लुकअप, एच लुकअप, ओनली लुकअप, ये लुकअप एंड रेफरेंस। मतलब लुकअप मतलब देखना, किसी चीज़ को लुक करेगा, सर्च करेगा। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल मैथ्स में जैसे सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सम इफ्स हो गया, ये सारे देखिए मैंने दिए हैं यहाँ। सम प्रोडक्ट हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साइन कॉस टेन, बट सीखेंगे हम, मैथ्स फंक्शन तो सीखेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, काउंट इफ, एवरेज इफ्स, ये सब स्टैटिस्टिकल फंक्शन हो गए। स्टैटिस्टिक्स किसी ने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में तो वो बता सकता है, या आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा तो। टेक्स्ट फंक्शन, बिल्कुल टेक्स्ट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आ सकते हैं आपके। टेक्स्ट फंक्शन में बात करें तो लेफ्ट, राइट, लेन, मिड, ये सब टेक्स्ट फंक्शन है। मतलब कैरेक्टर्स पर जो डील करें, ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। आप खुद सोचिए, एक्सेल में काम करते होंगे तो सम आप सबसे पहले करते होंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत सम की पड़ती होगी। मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती होगी, एवरेज निकालना होता होगा, तो वो तो स्टैटिस्टिकल हो गया। खैर, तो सबसे पहले हम मैथ ही सीखेंगे, उसके बाद स्टैटिस्टिकल सीखेंगे। अब मैथ्स फंक्शन तो एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैंने उसमें से 20 फंक्शन ऑप्ट आउट किया है, मेन 20 ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है क्या करता है, ये फाइल में शेयर करूँगा आगे। प्रायोरिटी है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ये 1 है, देखिए सम प्रोडक्ट की प्रायोरिटी मैंने 1 रखी है, बहुत यूज़ होता है। सम है, देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सम इफ बहुत यूज़ होता है, सम इफ्स बहुत यूज़ होता है, सब टोटल बहुत यूज़ होता है। लेकिन ये SQRT मतलब स्क्वायर रूट, ये बहुत कम यूज़ होता है, तो इसकी प्रायोरिटी मैंने 3 कर दी है, सबसे कम। राउंड अप कम यूज़ होता है, तो 2 है प्रायोरिटी। मतलब 1 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 2 उससे कम, और 3 बिल्कुल कम। तो आज हम इसमें सबसे पहले सम प्रोडक्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सम प्रोडक्ट। देखिए सम प्रोडक्ट, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सम प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे है। मैंने यहाँ लिखा है, ये फाइल मैं दूंगा आपको, आप आराम से इसको बैठ के पढ़ें, मैं इसका मीनिंग आपको बताते चलता हूँ। सम प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्साटाइल फंक्शन प्रोवाइडेड इन एक्सेल। वर्साटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारे काम कर सके। जैसे आशा भोसले जी हैं, वो एक वर्साटाइल सिंगर है, मतलब हर तरह के वो गाने गा सकती हैं। लता मंगेशकर जी वर्साटाइल नहीं है, वो हर तरह के गाने नहीं गाती। लेकिन उनकी जो बहन है आशा भोसले जी, वो वर्साटाइल सिंगर है। तो उसी तरह सम प्रोडक्ट एक वर्साटाइल फंक्शन है, मतलब ये बहुत सारे काम कर सकता है। अगर आपने सम प्रोडक्ट अभी ना किया हो या बहुत कम यूज़ किया हो तो आपको ये इतना यूज़फुल नहीं लगेगा। मैंने लिखा है ना, एट द आउटसेट सम प्रोडक्ट फॉर्मूला मे नॉट सीम लाइक दैट यूज़फुल, उतना यूज़फुल नहीं लगेगा। बट वंस यू अंडरस्टैंड, एक बार आपको समझ आ जाए ना सम प्रोडक्ट क्या है और कितना कुछ कर सकता है, इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा हीरे की तरह। आप बिल्कुल सम प्रोडक्ट के बिना रह नहीं पाएंगे, आप कहेंगे मुझे हर चीज़ में सम प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। In its most basic form, sum product multiplies corresponding numbers and given arrays and return the sum of those products. क्या मतलब है कि सम प्रोडक्ट क्या काम करता है, जो हमारे पास एरेज गिवन है, यानी कि जो रेंज डेटा हमारे पास गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करता है पहले और फिर उसका सम दे देता है। जैसे कुछ इस तरह, जैसे मैंने दिया 1 × 2 + 3 × 6, तो यहाँ पे 2 एरे मैंने दे दिए। पहला एरे या रेंज कह लीजिए ये हो गया 1 × 2, दूसरा एरे मेरा ये हो गया 3 × 6। तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा, पहले इन दोनों को इंटू करेगा। 1 × 2 2, ये हो गया मेरा 2, और 3 × 6 ये हो गया मेरा 18, तो आंसर आएगा 20। सम प्रोडक्ट 20 रिटर्न कर देगा। एक्सेल का कोई भी फंक्शन क्या काम करता है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना आसान सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, इसकी सारी चीज़ें इतनी आसान हैं कि बस
आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप नाम पे थोड़ा फोकस करें, आपको पता लग जाएगा ये क्या करता है। जैसे सम प्रोडक्ट, नाम से क्लियर है, सम करता होगा प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज सम प्रोडक्ट। देखिए इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें पहले सम है बाद में प्रोडक्ट है, तो कोई ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कि सर पहले ये सम कर दे बाद में प्रोडक्ट कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा पहले प्रोडक्ट करता है बाद में सम करता है, उल्टा रिवर्स चलता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल का ये ट्रिक है, एक्सेल का पैटर्न ही यही है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ राउंड और फिर लिखूँ सम 3.2 प्लस 3.5, तो आपको क्या लगता है पहले राउंड होगा या पहले सम होगा? ऑब्वियसली पहले सम होगा, सम का जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड करेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले 3.2 को राउंड कर देगा 3, 6.5 को राउंड कर देगा 7 और 7 नहीं होती 10 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले सम उसके बाद राउंड, पीछे से कंप्यूटेशन होती है। तो उसी तरह अब आप सम प्रोडक्ट में आएंगे तो पहले प्रोडक्ट बाद में सम, पहले प्रोडक्ट कर लेगा रेंज का फिर उसका सम दे देगा। व्हाट डज इट डू, मैंने पहले ही बता दिया। क्लासिक फॉर्म में क्या करता है, यूजेज एटलीस्ट 2 कॉलम्स ऑफ वैल्यू, 2 कॉलम में वैल्यू होंगी। जैसे मैंने लिख दिया 1 2, यहाँ लिख दिया 3 5, ये 2 कॉलम है, उनको मल्टीप्लाई कर देगा 1 और 3 को, तो इसका आंसर आएगा 3। 2 और 5 को फिर मल्टीप्लाई करेगा इसको, इसका आंसर आएगा 10। फिर सम कर देगा तो उसका आंसर आ जाएगा 13। ये देखिए 13। देखते हैं इसका सिंटेक्स यानी लिखा कैसे जाता है। सिंटेक्स बेहद आसान है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 थ्रू रेंज 30। ये मैंने रेड से हाईलाइट भी किया है, रेड से हाईलाइट जहाँ भी किया है मैंने समझिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान रखना है। मतलब आप इसमें 30 रेंज तक सप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। 30 रेंज के बाद नहीं, मतलब 30 कॉलम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं, 31वां कॉलम नहीं। अच्छा एक चीज़ देखें आप, रेंज 1 जो है उसमें पैरेंथेसिस नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं लगाया मैंने, ये वाला ब्रैकेट, जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ये नहीं लगाया मैंने, जबकि बाकी सब में है। इसका क्या मतलब है कि रेंज 1 जो है वो मैंडेटरी है, वो आपको सप्लाई करना ही करना है, ये पोर्शन आपको सप्लाई करना है, बिना इसके सम प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। और ये जो पोर्शन है 2 से लेके 30 तक ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है तो दीजिए, नीड है तो दीजिए, ज़रूरत नहीं है मत दीजिए, कोई बात नहीं, धूमधाम से सम प्रोडक्ट काम करेगा। क्या कोई इसके लिए फॉर्मेटिंग चाहिए? फॉर्मेटिंग नो स्पेशल फॉर्मेटिंग इज नीडेड, कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सेल्फ फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेट हम लिखते हैं ना तो उसमें स्पेशल फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। जैसे मैं ये डेट लिखूँ यहाँ पे 18 जून 1988 ऐसे लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ये ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो बहुत सारे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इसके लिए फॉर्मेटिंग चाहिए। आप राइट क्लिक करें, कस्टम में जाएं, मान लीजिए मुझे ईयर के 4 डिजिट चाहिए, तो ये जो वाई आ रहा है इसको 2 बार लिखिए, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 डिजिट आ गए, ओके कर दीजिए, देखिए अब आ गया। मान लीजिए जून है, यहाँ पे आपको 06 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जून, आ जाइए, ये 3 बार एम है ना, इसको 2 कीजिए, इसका मतलब है मंथ को डबल डिजिट में दिखाओ, देखिए ये रहा 2 डिजिट्स। देखिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि ईयर पहले आ जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ईयर पहले लिख दीजिए, वाई, मंथ बाद में लिख दीजिए, डेट उसके बाद में लिख दिए डी, मतलब वाई ईयर पहले 4 डिजिट में, मंथ 2 डिजिट में, डेट 2 डिजिट्स में, ओके कर दीजिए, उल्टा हो गया डेट, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग चाहिए, लेकिन सम प्रोडक्ट के लिए कोई फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिना फॉर्मेटिंग के सम प्रोडक्ट आराम से काम करता है। अब हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता है, तो एडवांटेज इसका देखते हैं। एडवांटेज है सम प्रोडक्ट का, मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करेगा, 30 कंडीशन तक को टेस्ट कर सकता है। इट कैन फंक्शन विथ क्लोज्ड वर्कबुक, ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। इसका क्या मतलब है,
मान लीजिए सम प्रोडक्ट आपने लिखा और उसका रेंज है, रेंज यानी कि ये पोर्शन, ये रेंज, ये वाले पोर्शन किसी दूसरी फाइल को लिंक करते हैं। एक तो होता है कि रेंज आपका यहीं लिंक कर दीजिए, जैसे मैंने लिखा सम प्रोडक्ट और ये रेंज मैंने दे दिया, तो ये तो मेरा रेंज यही हो गया इसी में। एक होता है रेंज में दूसरी शीट में दे सकता हूँ, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरी शीट से रेंज है। एक है दूसरी फाइल में रेंज दे दो मैं, तो वहाँ से भी डेटा पिक कर लेगा और आंसर आएगा। अब जब आपने फाइल खोली तो मान लीजिए वो सोर्स फाइल ओपन नहीं है जहाँ आपने रेंज दिया है। मान लीजिए रेंज आपने किसी और फाइल में दिया है, ये वाली एक ऐसी फाइल है जो डी ड्राइव में है और वो डी ड्राइव वाली फाइल आपने ओपन नहीं करी है। फिर भी आपका आंसर जो है, जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, जिस फाइल में आपने सम प्रोडक्ट लगाया है, वहाँ आंसर ही आएगा, शो करेगा, फंक्शन करेगा। लिखा ना, इट कैन फंक्शन विद क्लोज्ड वर्कबुक। मतलब दोनों फाइलें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस फाइल में आपने सम प्रोडक्ट लिखा है और जो रेंज जिस फाइल से आपने लिंक किया है, दोनों फाइलें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बिना ओपन करे भी काम करेगा। लेकिन एक्सेल के कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि आपको दोनों ही फाइल ओपन करनी पड़ती है, वरना फंक्शन काम नहीं करता। जब तक दोनों फाइल ओपन है वो काम करेगा, शो करेगा रिजल्ट। जैसे ही आपने रेंज वाली, सोर्स वाली फाइल बंद करी, वहाँ एरर आ जाएगा। जैसे वीलुकअप, आप वीलुकअप ट्राई करके देखिएगा। आप दो फाइलें ओपन कीजिए, एक फाइल में वीलुकअप लीजिए, उसको सर्च कीजिए दूसरी फाइल का डेटा, और आप देखेंगे एरर आ जाएगा जब वो मेन फाइल बंद हो जाएगी आपकी। लेकिन सम प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगला, हैंडलिंग ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज कैन बी टेलर टू द रिक्वायरमेंट। मतलब टेक्स्ट वैल्यू को भी हम अल्टर करके इसमें हम काम में ला सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू पर भी ये काम करता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे आगे। आगे आइए, लिमिटेशंस में देख लें। बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी यूज विद वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जिन्हें ना पता हो, मैं बताता हूँ। 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। ये जिसे आप लोग स्टार बोलते हैं, बट इसका नाम एस्ट्रिस्क है। ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। ये क्वेश्चन मार्क है, आप लोग भी इसे क्वेश्चन मार्क ही कहते हैं। और एक ये जिसे टोडल बोलते हैं, टिडल बोल दीजिए, मैं टोडल बोलता हूँ। ये 3 वाइल्ड कार्ड हैं। सीखेंगे इसको क्या काम करते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड सम प्रोडक्ट के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। सम इफ में यूज़ कर सकते हैं, सम इफ्स में यूज़ होता है, एवरेज में, काउंट इफ्स में, हर जगह। बट सम प्रोडक्ट में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ नहीं होते। बट इसका तोड़ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। दूसरा लिमिटेशन मैंने बता ही दिया, पीसी रेंज यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स का पहला पॉइंट है, द सम प्रोडक्ट फंक्शन वर्क्स विद एरेज but it does not require the normal, it does not require the normal array syntax, control shift enter to enter। ये शायद जिन्होंने नॉर्मल एक्सेल किया है, एडवांस लेवल पे नहीं किया, उन्हें ना समझ है। देखिए, फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका है आप सम प्रोडक्ट लिखें, कोई भी फंक्शन लिखें, फॉर्मूला लिखें आप और एंटर कर दें। ये होता है नॉन एरे, जैसे सिंपल फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला बनता है कि आपको फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर के बदले कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों कीज आपको एक साथ प्रेस करनी पड़ेंगी, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एरे फॉर्मूला मैं जरूर सिखाऊंगा, मेरे तो कोर्स में है, आप भी सीखेंगे। इतना इजी नहीं है इसको मास्टर करना, क्योंकि पहले तो यही नहीं समझ आ पाता हम कहाँ एरे एग्जीक्यूट करें और कहाँ नॉर्मल फॉर्मूला एग्जीक्यूट करें, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। लेकिन टाइम के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसे ज़रूर सीख जाएंगे, मैं सिखाऊंगा। तो सम प्रोडक्ट क्या है, ये एरे को डील करता है, लेकिन इसके लिए आपको एरे सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ता है, वहाँ अगर आपने सम प्रोडक्ट लगा दिया तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंटर कर दीजिए, तब भी काम चल जाएगा। ये एरे को हैंडल कर लेता है। दूसरा की पॉइंट है, रेंज जो आप सप्लाई करते हैं सम प्रोडक्ट में, वो रेंज बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वैल्यू एरर आएगा, ये वाला एरर थ्रो करेगा। आर्गुमेंट्स का मतलब एरे, आर्गुमेंट, एरे मतलब रेंज ही हो गया, ये वैल्यू एरर थ्रो करेगा। दिस एरर विल बी थ्रोन।
रेंज बराबर नहीं है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, इसका रेंज देखिए क्या है, C2 से शुरू हो रहा है और C10 पर ख़त्म होता है। ये देखिए उससे कॉरस्पॉन्डिंग में D2 से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, D5 पर। मतलब यहाँ बात करें तो यहाँ 9 सेल्स हैं, C2 से C10 9 हो गए ना, 2 इंक्लूसिव हो गया ना, इंक्लूडिंग 2 9, और यहाँ कितने हैं 4, D2 D3 D4 D5 4 ही तो हुए। तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो ये तो मैच नहीं हुआ, तो एरर आ जाएगा। इसको ऐसे मत समझिए कि C2 है तो यहाँ D2 से ही स्टार्ट होना है, नहीं, ये D3 से भी हो सकता है, लेकिन फिर ये खत्म होगा D11 पर। मतलब यहाँ अगर 9 घर चल रहे हैं आप, तो यहाँ भी आपको 9 घर ही चलना पड़ेगा। चल दीजिए कहीं से भी, ये D6 से भी शुरू हो सकता है, ये D2 रहेगा, ये C2 ठीक है, ये D6 ठीक है, बट फिर इसको 9 घर ये D16 D15 पे जाके खत्म करना पड़ेगा इसको, उस तरीके से। इन सम प्रोडक्ट फंक्शन मैंने बताया, ये नहीं अभी मैंने नहीं बताया, सॉरी। जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं वैसे। तो मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर ये एंड के लिए यूज होता है, एंड मतलब हिंदी वाला और, मतलब बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, बोथ नहीं जितने भी कंडीशन दी है सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड का ऑपरेटर। और ये जो प्लस वाला है ये यूज होता है और के लिए, या के लिए, या हिंदी वाला या, ये हिंदी वाला और, ये हिंदी वाला या। अच्छा, सम प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला कि पहला रेंज तो देना ही देना है, फर्स्ट रेंज मस्ट है, मैंडेटरी है, बाकी के रेंज ऑप्शनल है। और सम प्रोडक्ट में मैंने ये भी बोला कि सम प्रोडक्ट क्या करता है, 2 कॉलम्स का मल्टीप्लाई करता है और उसका सम देता है, जैसे 2 5 6 3। तो मान लीजिए किसी ने फर्स्ट रेंज ये दे दिया, देखिए ये एरे, ये बोल्ड में था ना, ये मांग रहा था, देखिए एरे यहाँ पे आ रहा है ना ब्रैकेट्स में, एरे 2 एरे 3 ब्रैकेट्स में, 3 डॉट का मतलब होता है और भी आप एरे डाल सकते हैं। तो एक रेंज मैंने दे दिया और ये सेकंड दे दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके सम करके दे देगा। तो आंसर क्या आएगा, 6 2 12 प्लस 5 3 18, तो 12 और 18 30 आएगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने एक ही रेंज सप्लाई किया, क्योंकि सेकंड रेंज तो ऑप्शनल है, ये वाला रेंज तो ऑप्शनल है। तो किसी ने फर्स्ट रेंज सप्लाई किया, सेकंड रेंज सप्लाई ही नहीं किया, उसने ये वाला रेंज तो दिया ही नहीं, उसने बोला छोड़ो हटाओ, भूल गया बेचारा, और एंटर कर दे, तो क्या होगा, फर्स्ट रेंज का टोटल देखिए 5 और 2 7। यही लिखा है मैंने, इफ ओनली वन रेंज इज सप्लाइड इट विल रिटर्न सम ऑफ दोज वैल्यूज, उस वैल्यूज का जो भी सम है उसका आ गया 7 था। अगला ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है, पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। नो एरे कैन बी होल कॉलमन, मतलब अगर आप एरे दे रहे हैं ना, आपने दिया सम प्रोडक्ट, तो आप एरे ऐसे भी दे सकते हैं, एरे ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये एरे 1 हो गया, ये मेरा एरे 2 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे एरे नहीं दे सकते, पूरा कॉलम नहीं दे सकते, ये चीज़ नहीं। अभी तो ये शो कर रहा है K2K आ रहा है, बट जब एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, K2K A2 ऐसे अलाउड नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, K1 से आप ऐसे तो जरूर कर सकते हैं, K1 से आप ले लीजिए 10 लाख तक, 10,48,000 रोज होती हैं, ऐसे तो कर सकते हैं, बट K2K ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन रोज एक्सेप्टेबल है, ये देखिए 1 to 1 ये अलाउड है, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउड है। आप जब सम प्रोडक्ट देंगे ना, तो ऐसे पूरी रेंज को रेफर कर सकते हो, उस पर रो पे क्लिक करना होता है, बस ये क्लिक किया, ऐसे अलाउड है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था सम प्रोडक्ट का, क्लास नहीं मतलब ये इंट्रोडक्शन मैंने ख़त्म किया है। आपको अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो रिवाइंड करें, फिर से देखें, फिर से समझें, नोट्स बनाएं, जहाँ ना समझ आए पॉज कर दें, जहाँ लगे सर से ऊपर जा रहा है थोड़ा पॉज करके ब्रेक लें, 5 मिनट कॉफ़ी पिएं, फिर आके फिर से समझें। क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मुझे पता नहीं है मैं किस स्पीड में बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स के सामने पढ़ाने की आदत है, यहाँ तो कोई स्टूडेंट है नहीं मेरे पास, तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, खुद ही टीचर भी हूँ, तो ये सब फॉल्ट्स अभी हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ मैं भी सीखूँगा आप लोगों के साथ। तो आशा है, उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए होंगे सम प्रोडक्ट का। अब थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं, इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कह लीजिए। देखिए शुरू करते हैं।
स्टैंडर्ड यूज ऑफ सम प्रोडक्ट, मतलब साधारण सा यूज़, बेसिक यूज़। बेसिक यूज़ में जैसे मैंने बताया, टेबल देखिए, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 लिखा है, सेकंड कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम में 10 20 30। तो अब मैंने अगर सम प्रोडक्ट लगा दिया, मैंने लगाया सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट एरे 1, ये रहा मेरा रेंज, कॉमा, क्योंकि एक पार्ट मेरा ख़त्म हो गया। एरे 2 में आते हैं, ये मेरा एरे 2 है। तो बेसिक फॉर्म में ये क्या करेगा, 1 को 10 से इंटू करेगा, होल्ड करेगा, 10 आ गया आंसर। 2 को 20 से इंटू करेगा, 40 होल्ड करेगा। 3 को 30 से इंटू करेगा, 90 होल्ड करेगा, और सम कर देगा 10 40 90 140, आंसर आएगा, आ गया। देखिए यहाँ मैंने समझाया भी है। क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू 10, ये 1 इंटू 10 होल्ड किया, प्लस करेगा 2 इंटू 20 प्लस करेगा 3 इंटू 30, 10 40 90, आंसर आ गया 140। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। एक बार फिर से देखते हैं। ये मैंने लिया फर्स्ट रेंज, ये मैंने लिया सेकंड। इसका मतलब है कि ये C4 को इंटू करेगा D4 से, C5 तो नहीं शो कर रहा, मतलब C5 बीच में है, तो C5 को हो गया D5 से, फिर D6 को सॉरी C6 को D6 से। ओके, अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल यूज़ और देखते हैं। प्रैक्टिकल यूज़, ये ऐसा ऑफिस में आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है ऐसी समस्या का, मेरे आए दिन का काम है जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। डेली मुझे लगभग यूज़ करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है हमको, और बिल्डिंग बनाने का ये ब्लूप्रिंट है, नंबर्स है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर बनाने हैं, और साथ में ग्राउंड फ्लोर। 4 लेबर हैं आपके पास, ABCD। ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए A को 5 दिन लगेंगे, मतलब 5 दिन का उसका काम है, उसमें B 3 दिन काम करेगा, C फिर 5 दिन करेगा, D की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से नंबर्स दिए हैं ना, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। फर्स्ट फ्लोर में 5 दिन 9 दिन 5 दिन, C की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड फ्लोर में 7 दिन, A की ज़रूरत नहीं है। और इनका पर डे का रेट दिया हुआ है। A जो है वो 5,000 रुपये लेता है, B 3,000 लेता है एक दिन के, C 7,000, D 1,500। तो मुझे ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट निकालनी है कि ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट क्या है। तो ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट क्या है, सिंपल, 5 दिन तो भाई एक काम करेगा, और एक दिन का 5,000 लेता है, तो इसको उल्टू कर देंगे एक दिन के रेट से, तो 25,000 तो ये हो गए। प्लस B करेगा 3 दिन काम, और ये एक दिन का 3,000 लेता है, तो 3 इंटू 3,000 9,000 ये हो गए। प्लस C करेगा 5 दिन इंटू 7,000 पर डे है, तो 35,000 हो गया इसका। अब D में है, D तो काम नहीं करता, तो या तो लिखा ही ना उसका फॉर्मूला। बट मान लीजिए कल को प्लान चेंज होता है और D का भी आ जाए कि भाई नहीं D की भी ज़रूरत है एक दिन की, तो फिर इसको अपडेट करना पड़ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, उसमें लिंक दे ही देते हैं। D 0 हो गया इंटू 1500, तो 0 ही हो गया आंसर। एंटर करें जरा, देखते हैं। 69,000, ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट 69,000 रुपीज़ है। अब इसमें ज़रा ग्लिच देखें। मान लीजिए आपको D की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर में भी ज़रूरत नहीं है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। आपके बॉस ने बोला D को हटा दो, कॉलन ही डिलीट कर दो, तो आपने लिया और कर दिया कॉलन डिलीट। देखिए आ गया ना एरर, क्योंकि वो D है ही नहीं अवेलेबल। तो क्या करें, या मान लीजिए उसने बोला कि भाई D के अलावा एक मिस्टर M की ज़रूरत है, इंसर्ट कर दो। यहाँ डाल दिया आपने M, और यहाँ डाल दिया 2 दिन 2,000। तो क्या ये अपडेट हुआ आपका आंसर? नहीं, क्योंकि यहाँ M को तो रेफर ही नहीं किया आपने। तो ये कितना हेक्टिक काम हो जाएगा। और ये तो एक छोटा सा प्लान है। मान लीजिए हमारे ऑफिस में तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, है ना, 15-15 20-20 लोग आते हैं। टास्क भी यहाँ पे तो सिर्फ 4 टास्क हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टास्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये कौन ऐसे फॉर्मूले ऐसे मैनुअल करता रहेगा, ये तो मैनुअल काम हो गया। तो देखिए सम प्रोडक्ट इसको कैसे चुटकियों में करेगा, मैं करता हूँ। देखिए एरे 1 मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इसको करना है, कॉमा किससे करना है, इससे। इसका मतलब है कि C14 को C19 से, ये रहा C14, ये रहा C19, C15 को सॉरी D15 को D19 से, उसी तरह E14 को E19 से, और लास्ट में F14 को F19 से, और सबका सम दे दिया जाए। एंटर कर देते हैं। एक्सेल में अगर एक ब्रैकेट ओपन है, आप नोटिस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ब्रैकेट ऐसे बंद करूँ, इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक ब्रैकेट ऑटोमेटिक, ये वाला ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा एक्सेल। लेकिन अगर दो ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया है, मतलब ज़रूरत पड़ी आपको ओपन करने की, ऐसे कर दिया, तो फिर आपको दोनों ब्रैकेट क्लोज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो एरर आएगा। एक्सेल बोलेगा कि क्या दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए जाएँ, आप यस करेंगे तभी वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक में ऐसी दिक्कत नहीं है। एंटर आ गया, देखिए कितना आसान है। अब आप डिलीट करें या कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, डिलीट कर दिया फ़र्क नहीं, क्यों? क्योंकि रेंज दिया हुआ है, रेंज उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। देखिए डी गायब हो गया, ई तक रह गया खाली। अब मान लीजिए बीच में आप एक इंसर्ट कर देते हैं, ये लीजिए मिस्टर एम को इंसर्ट कर दिया 2 दिन के लिए, 2000 का रेट है, तो 4000 कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो ये आपका 73,000 होना चाहिए। हो गया, देखिए अब इसको ड्रैग कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे ड्रैग करने से पहले कि ये वाला जो पोर्शन है, ये तो आप चाहेंगे चेंज हो, क्योंकि ये बदल के अभी फर्स्ट फ्लोर ये 15 हो जाए, मतलब रो नंबर 15 हो जाए। बट ये पोर्शन ये तो फिक्स है, इसको लॉक करना है, नहीं तो ये बदल के रो नंबर 20 पे चला जाएगा। अब रो नंबर 20 तो ये खाली है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, वो तो आंसर ही 0 आ जाएगा, वो हमें तो नहीं चाहिए। मतलब जिसने भी एक्सेल किया हो वो जानता है। तो इसको लॉक कर देते हैं, F4 से लॉक होता है, पता ही है आपको, लॉक कर दिया मैंने और ऐसे कर दिया। और नीचे के लिए या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए या सेलेक्ट करके कंट्रोल D होता है, डाउन फिलिंग। ये आ गई, ट्रांसफर कॉस्ट आपका निकल चुका है। देखिए नीचे के लिए कंट्रोल D होता है, और आपको अगर फॉर्मूले को राइट में लेके जाना है तो उसके लिए कंट्रोल R होता है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैंने सम लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं। या यहाँ आपको सम चाहिए ना ऊपर वाले का, तो यहाँ करके आप ऑल्ट प्लस कर दें, तब भी ले लेगा। तो ये कर दिया ऑल्ट प्लस, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको चाहिए, और कंट्रोल R हिट करिए। देखिए 60 आ गया ना सेम रेंज पर, और इसमें तो कुछ है नहीं, तो 0 आएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए यहाँ मैं आपको ऑल्ट प्लस करता हूँ। देखें जब ऑल्ट प्लस किया तो इसमें पहला सेल देखिए ब्लैंक है, इससे एक्सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऊपर तक चला गया, जहाँ तक आपको नंबर मिल जाएगा ना वहाँ तक चला गया वो। और इसको हम ऐसे करके कंट्रोल R भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब मैं यहाँ करता हूँ ऑल्ट प्लस, तो देखिए सिर्फ वो 7 तक ही रहता है। इसका मतलब एक्सेल क्या समझता है, नीचे से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट ब्लैंक मिला कोई बात नहीं, ऊपर बढ़ो। लेकिन जहाँ उसको फर्स्ट के बाद सेकंड ब्लैंक मिल गया, मतलब एक नंबर मिलने के बाद सेकंड ब्लैंक उसको मिला, वो वहाँ रुक जाता है, वो कहता है स्टॉप कर देता है, वो सोचता है शायद ऊपर का टोटल नहीं चाहिए, तो 7 ही आंसर आएगा। जैसे अब यहाँ करेंगे तो इसका भी 7 आएगा, क्यों? क्योंकि ये है ना 6 और 1 7, ऊपर यहाँ ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक के ऊपर 5 को नहीं लेगा वो। देखिए ठीक है जी। अब यहाँ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 4 11 तो 13। देखिए रहा सम 13, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। खैर, तो ये मैंने कर दिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। फॉर्मूला भूल जाएंगे तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, वीडियो में फिर से देख के फॉर्मूला
आप कॉपी कर लीजिएगा। वैसे होमवर्क है, होमवर्क दिए हैं मैंने, आसान से ही दिए हैं। अच्छा, एक साथ के साथ मैं आपको एक फंक्शन और बताऊं। ये जो नंबर देख रहे हैं ना आप, ये क्या मैंने मन से डाले हैं? अपने मन से डालता तो टाइम लगता है ना। कोई बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नंबर डाल दो, रैंडम नंबर। जैसे मार्कशीट बना रहे हैं ना, आप सीखते होंगे नॉर्मल एक्सेल, तो मार्कशीट बन रही है जी, ठीक है। तो मार्कशीट में क्या है? मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है और एसएससी है मान लीजिए, और ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, ए बी सी डी ई, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स चाहिए। तो क्या मैं मन से डालूँ ऐसे 52 43? बहुत टाइम लगेगा, इतना कौन करेगा। एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आता है रैंड बिटवीन। देखिए, इसको भी नाम से क्लियर है। रैंड मतलब रैंडम नंबर, कोई भी नंबर। जैसे गेम होता है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, कोई भी नंबर एक आ जाए तो कोई भी नंबर आ जाएगा। एक्सेल खुद नहीं जानता क्यों क्या नंबर आएगा। और बिटवीन मतलब एक रेंज, मतलब आप रेंज स्पेसिफाई कर दीजिए, वो दो रेंज के बीच में कोई भी नंबर आता रहेगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। बॉटम मतलब मान लीजिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स दिखाने हैं, लेट से मेरे को 10 दिखाना है, मतलब 10 से कम किसी के मार्क्स नहीं आएंगे। टॉप मान लीजिए 95 से ऊपर किसी का नहीं। एंटर कीजिए, देखिए कुछ भी नंबर आ गया। अब इसको अपना पकड़ के इधर कंट्रोल आर, सेम फॉर्मूला। अच्छा देखा आपने, वो 23 से बदल के वो 23 हो गया। अभी बताता हूँ, ये सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, देखिएगा। ये ना 40 34 16 94 सब बदल जाएगा। देखिए इन सबको सेलेक्ट कर लिया नीचे और कंट्रोल डी, सारे नंबर देखो बदल गए। क्योंकि रैंड बिटवीन जो है ना एक वोलाटाइल है, ये अपने आप को चेंज करता है। कोई भी काम करेंगे ना, जैसे ये के बदले मैं यहाँ पे सम भी करूँ, अगर कुछ भी काम एक्सेल में करेंगे ना, वो अपने आप को अपडेट कर देगा। सम किया, अब इसका तो रैंड बिटवीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखना नंबर चेंज हो जाएंगे। वो ये वोलाटाइल फंक्शन होता है। ये इस वोलाटाइल को आप, ये वाला वोलाटाइल मेरा मत समझ लेना है। हाँ मैंने वर्साटाइल लिखा है, वैसे भी वोलाटाइल नहीं लिखा। एक्सेल में कुछ भी काम होगा ना तो ये अपने आप को अपडेट करेगा। और अपडेट करेगा तो क्या करेगा, मतलब ये फॉर्मूला, ये जो फंक्शन है फिर से रन करेगा, तो फिर से रन करेगा तो फिर से 10 से 95 के बीच में कोई नया नंबर जनरेट कर देगा। और क्या, बस यही है। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो फ्रीज करना है ताकि बार बार चेंज ना करे अपने को। तो कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर सकते हैं आप। ये तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब मैंने इसी तरीके से रैंड बिटवीन से जनरेट किए हैं। ये ब्लैंक जरूर जनरेट नहीं होता, ये मैंने नंबर आया था मैंने डिलीट कर दिया मैनुअली। ओके, ये देखिए सारे जो नंबर है ना 7583 सब रैंडमली मैंने किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रैंडमली ये राउंड ऑफ में कैसे आ रहा है। तो देखिए राउंड करने का एक तरीका है, जैसे मैं कह रहा हूँ राउंड, इसको राउंड करना है और मुझे मान लीजिए 10 पे राउंड करना है, मतलब इसका आंसर आना चाहिए 11,830। तो मैं लिखूंगा -1। आप लोगों ने 1 2 3 पॉजिटिव में सुना होगा। पॉजिटिव में जो राउंडिंग होती है वो आफ्टर डेसिमल, मतलब अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूँ तो डेसिमल के बाद एक डिजिट मुझे चाहिए। मैं ये जानना कह रहा हूँ एक्सेल को। तो इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कर दिया मैंने 0.652, तो मैं बोल रहा हूँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट क्या है, 6 है, 6 ही आएगा। और मान लीजिए मैंने 8 कर दिया, और 1 डिजिट करना, तो 6 के बाद ये 7 हो जाएगा ना। अब जिसको मैथ्स आता हो पता है, क्योंकि सेकंड डिजिट इसका 8 है। हो गया ना। लेकिन मेरा केस ऐसा नहीं है, मैं समझ रहे हैं आप, मैं चाह रहा हूँ ये 2 है ना, ये 0 हो जाए, 32, 10 पे राउंडिंग चले। तो इसको करेंगे -1। देखिए, अच्छा मैं चाहता हूँ 100 पे राउंडिंग चले, 100 मतलब ये 32 है ना, 50 से कम है ना, तो ये हो जाएगा 11,800। तो लिख दूंगा 2 -2। और अगर वो 32 के बदले मान लीजिए 51 होता, 50 से ज़्यादा होता, तो ये हो जाता 11,900। देखिए हो गया ना। तो ये होता है माइनस डालने का असर राउंड में। शायद आप लोगों को ना पता हो तो मैंने बता दिया। तो ये राउंड ऐसे ही हुआ है, रैंड बिटवीन लेके उससे पहले मैंने राउंड लगा दिया, जैसे मैंने ऐसे किया है। रैंड एक और लगा दिया, रैंड बिटवीन, सॉरी ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे समझ गए ना आप लोग।
कुछ भी डाल दिया मैंने। ये हो गया रन बिटवीन। नंबर के बदले मैंने रन बिटवीन डाल दिया, उसको राउंड कर दिया 100 पर, इस तरीके से। यस, चलिए जी वापस आते हैं सम प्रोडक्ट पर। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था मैं, बट ठीक है, कुछ काम की ही चीज़ मिली आपको। चलिए टेबल को देखते हैं। बहुत सिंपल सी टेबल है, आइटम्स है, कुछ कार के नाम है, फोर्ड रेनॉल्ट, BMW, मंथ है जून मई, और प्राइस दिया है। और आपको कंप्यूट करना है कि फोर्ड प्रोडक्ट जून महीने में कितने बिके। नंबर काउंट करना है, सेल नहीं, सेल भी करना है पर पहले नंबर काउंट करना है। तो फोर्ड जून में देखिए, फोर्ड जून में 1 2, ये फोर्ड है पर ये तो मई में है तो ये काउंट नहीं होगा, और ये रहा फोर्ड जून, मतलब 3 है आंसर इसका। ये तो सब BMW है। तो कैसे करेंगे, कंडीशनल करना है मुझे। यहाँ इस सम प्रोडक्ट में कहीं कोई कंडीशन नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड यूज़ था, लेकिन अब थोड़ा सा इवॉल्विंग यूज़ है, थोड़ा सा एडवांस करेंगे इसको। तो थोड़ा सा एडवांस करते हैं, शुरू करते हैं। और सम प्रोडक्ट से करना है इसको, और भी फंक्शन से कर सकते हैं लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हम सम प्रोडक्ट सीख रहे हैं। तो सम प्रोडक्ट से ही शुरू करते हैं। देखिए सम प्रोडक्ट एरे वन में मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे ये देखना है कि इस रेंज में कौन से BMW है और इस रेंज में कौन सा जून है, दैट्स इट। तो जब रेंज देते हैं ना, अब यहाँ से सीखिए, एरे 1 पूछा है तो हर रेंज को एक अलग ब्रैकेट में देते हैं। ये जो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट खुला है, ये वाला, ये वाला, ये जो मैं खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये तो सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट है। इस रेंज के लिए भी मुझे एक ब्रैकेट देना है, तो एक ब्रैकेट मैंने दे दिया ये। अब इसमें मैं अपने रेंज एंटर करूँगा। देखिए अभी भी बोलो एरे 1 पे ही है, वो कह रहा है रेंज डालो, तो मैं ये रेंज डाला। मैंने बोला B25 से B33, इसमें क्या इक्वल टू, क्या ये फोर्ड के बराबर है, ऐसे। अब वो चेक कर लेगा क्या B25 फोर्ड है, फिर B26 क्या फोर्ड है, ऐसे करते करते क्या B33 फोर्ड है, वो चेक करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको हटा के आप डबल कोट में फोर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर ये डायनेमिक नहीं हुआ, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा डायनेमिक हो गया, ये डायनेमिक हो गया। एक कंडीशन तो ये हुई मेरी कि क्या ये फोर्ड है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या इसमें जून है, और है ना, और वर्ड यूज़ हो रहा है ना, क्या इसमें फोर्ड है और इसमें ये जून होना चाहिए। तो और के लिए मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई साइन यूज़ होता है, एस्टेरिस्क और ब्रैकेट। क्या इस महीने में ये दूसरा रेंज दे रहा हूँ ना, तो हर रेंज के लिए एक ब्रैकेट है, इक्वल टू जून, ये जून है। ये देखिए एरे एक ही है, एरे 2 नहीं है, एक ही एरे में 2 कंडीशन। ये ब्रैकेट बंद किया मैंने कंडीशन का और ये सम प्रोडक्ट का। एरे 1 ही है, देखिए एरे 1 ही आपका बोल्ड में हाईलाइट हो रहा है, एरे 2 तक तो पहुंचे नहीं, वो नॉर्मल है क्योंकि एरे 2 के लिए कॉमा देना पड़ेगा। एरे 1 के बाद कॉमा है ना, हमने कहीं कॉमा लगाया ही नहीं, तो हम एरे 2 पे तो पहुंचे ही नहीं अभी। एरे 1 में ही हम कंडीशन दिए जा रहे हैं, जितने मर्जी कंडीशन दे सकते हैं, इसमें आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। और इसको एंटर कर देते हैं। देखिए 3 आंसर आया। तो कितनी क्वांटिटी भी की है, 3 क्वांटिटी भी की है। जाहिर सी बात है, देखिए 2 क्वांटिटी यहाँ है और ये 1 क्वांटिटी यहाँ है, 3 क्वांटिटी भी की है। अच्छा, उसके बाद कहता है सेल क्या है, तो सेल में क्या होगा, ठीक है 2 कंडीशन तो वही रहेंगी मेरी, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। 2 कंडीशन तो मेरी सेम रहेंगी कि भाई इसमें जून होना चाहिए, ये होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड में कंडीशन कुछ नहीं, उसको इंटू करवा देना है। तो चलिए अभी के लिए उसमें इंटू ही करवा देते हैं, फिर कंडीशन नहीं देते अलग से। और ये प्राइस, ये भी, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें कोई सी कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इसमें तो नहीं पूछा कि 12,000 से ज़्यादा वाले प्राइस को पकड़ो, मतलब उसका निकालो, ऐसे फोर्ड जो जून में बिके हों और जिनका प्राइस भी 12,000 से ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं बोला। तो ठीक है, उससे इंटू करवा दिया नॉर्मल, कोई कंडीशन नहीं। देखिए 27,000, चेक करें
देखिए फोर्ड जून मई तो नहीं लेंगे, ये रहा फोर्ड जून, देखिए यहाँ 27,000, काउंट भी देखिए 3 है। समझ आ रही बात? ओके, डिलीट करता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक और वाला कर लेते हैं, तो एंड का किया हमने, एक और का कर लेते हैं। कहता है फोर्ड हो या BMW, कोई भी हो, मतलब या तो इनमें से कोई भी फोर्ड हो या BMW, रेनॉल्ट छोड़ना है, और मंथ कोई भी, किसी भी मंथ में, मतलब मंथ के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, मंथ को तो हमें देखना ही नहीं, किसी भी मंथ में तो मंथ के लिए कोई कंडीशन लगानी ही नहीं। जैसे यहाँ सेल्स में कोई कंडीशन नहीं दी, कितनी क्वांटिटी बिकी है, तो चलिए बहुत आसान है, तो आप शायद कर पाएंगे। सम प्रोडक्ट, तो कंडीशन के लिए ब्रैकेट ओपन, ये मेरा ये क्या बराबर है फोर्ड के। अब इस पर तो क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि इस पर तो फोर्ड/BMW लिखा है, फोर्ड/BMW तो यहाँ कहीं नहीं लिखा, तो इसको मैनुअली लिख लेते हैं। मैनुअली क्यों, फोर्ड ये लिखा तो है, यहाँ कर लेते हैं, ये है। और के लिए क्या बोला था मैंने, प्लस का साइन, ब्रैकेट, इसी में कंडीशन क्या क्या इसमें, और BMW है, BMW मैंने कहीं नहीं लिखा, तो इक्वल टू BMW मैनुअली लिख लेता हूँ। ये हो गया, तो एक पूरा हो गया मेरा कंडीशन, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए। ब्रैकेट बंद, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट बंद किया मैंने, 7, देखते हैं क्या 7 है, तो देखिए जी 4 फोर्ड हैं, 3 BMW हैं, 7 हैं, बिल्कुल ये रहा 7। स्टेटस बार पे देखिए आप 7, कितने के बिके, सेल्स चाहिए इन दोनों का, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो 2 कंडीशन तो सेम रहेंगी, और इसका सेल्स चाहिए आपको, तो इन दोनों को पहले एक कंडीशन बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, या ये, और फिर उन दोनों का सेल। तो इन दोनों को पहले आप कर लीजिए एक ब्रैकेट में, ये फर्दर मैंने एक ब्रैकेट में डाला और इसको इनटू करवा दिया सेल से, और इसको भी एक सेपरेट ब्रैकेट में डाल दिया। शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। 92,800, चलिए देखिए आ रहा है 92,800। ओके, अब जरा एक्सप्लेन करते हैं सम प्रोडक्ट को। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को आंसर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सम प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, बैकएंड में कैसे काम कर रहा है सम प्रोडक्ट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और जो ये जान गया कि सम प्रोडक्ट बैकएंड में कैसे काम करता है, वो तो लगा लीजिए कि सम प्रोडक्ट में सुपर एक्सपर्ट हो जाएगा, वो तो बिल्कुल रॉकेट फायर करेगा। वो तो कोई भी कंडीशन दे दीजिए, कोई भी क्राइटेरिया, और 2 मिनट में सम प्रोडक्ट से निकाल देगा आंसर। तो देखते हैं कि सम प्रोडक्ट आके बैकएंड में कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। बिल्कुल मैं इन डेप्थ आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एडवांस एक्सेल है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वाले प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, वो पहले थोड़ा एक्सेल सीख कर आए तब करें। ये एडवांस एक्सेल है, तो ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं सम प्रोडक्ट के, समझते हैं जरा एक्सप्लेनेशन। ये टेबल है, आइटम दिए हुए हैं, कैटेगरी दी हुई है, किस कैटेगरी के कार हैं, कैटेगरी 1 A B D B C D, और क्वांटिटी दी हुई है, कितनी कितनी क्वांटिटी है। ये एक अलग एग्जांपल है मतलब। तो चलिए अब इसमें मान लीजिए मुझे ये पता लगाना है कि कितनी फोर्ड ए कैटेगरी की बिकी है। तो ये तो फोर्ड बी कैटेगरी की है, ये तो नहीं सूट हुआ, ये ठीक है, फोर्ड ए, ये भी ठीक है, 2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 4 हो गए, और ये सब ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 8 आ गया इसका आंसर, जाहिर सी बात है। मतलब ये नहीं आया ना, ये फोर्ड डी ये कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 हो गए, ये हो गए, और ये हो गए, 8, ये रहा काउंट 8 मतलब ए कैटेगरी की फोर्ड बिकी है।
तो पता लगाना हो तो कैसे पता लगाया जाएगा? ये फॉर्मूला तो रेडीमेड लिखा है मैंने, देखिए B56 से B63 यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन फॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ए कैटेगरी का होना चाहिए, तो एंड की कंडीशन है, तो एंड के लिए स्टार, फिर C52 से C63, ये ए होना चाहिए। और क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, वो 8 आंसर नहीं आएगा, क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, तो क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका आंसर ऐसे आना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये है, ये है, ये 35 इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, देखिए पहले यहाँ ब्रेक कर देते हैं, पूरे का आंसर 35 है, सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन ये आ कैसे रहा है? इस फॉर्मूले में, इस फंक्शन में, इस फॉर्मूले में 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। अब इन तीनों पार्ट का आंसर 35 है, लेकिन हर पार्ट अपने में क्या काम कर रहा है अगर ये जानना हो, तीनों पार्ट का आंसर जानना हो तो एंटर होता है, बट किसी एक पार्ट का आंसर जानना हो कि वो पार्ट क्या कर रहा है, तो उसके लिए उस पार्ट को सेलेक्ट करके और आप F9 हिट करें, F9, देखिए मैंने हिट किया, मेरा की शायद काम नहीं कर रहा है, उप्स, ओह, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उसको फिक्स करने में लगा हूँ। प्लीज़ बियर विद मी। आई एम बैक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कहाँ थे हम? 35, हम पार्ट को ब्रेक कर रहे थे, चलिए पार्ट को ब्रेक कर लेते हैं। होल्ड ऑन दोस्तों, थोड़ा यहाँ
प्लीज़ वेट, हाँ प्लीज़ वेट, सॉरी फॉर द टर्बुलेंस अगेन, आई एम बैक बट विद अ लिटिल प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप उस पार्ट को, इस पोर्शन को सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में F9 हिट करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ ठीक नहीं चल रहा, सॉरी, F9 हिट करेंगे, मैं यहाँ F9 हिट कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर खुल जा रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग वेरी अनयूजुअल। जब आप इसको F9 हिट करेंगे, ये देखिए मैं सिखाया है, लेट्स ब्रेक इट पार्ट वाइज पार्ट, तो वो ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ कंडीशन मिल रही है, मैच हो रही है, वो ट्रू है, जहाँ मैच नहीं हो रही वहाँ फॉल्स है। जैसे मैंने बोला कि B52 से B63 ये पोर्शन क्या फॉर्ड है, तो ये तो फॉर्ड है, B52 है, तो यानी कि ट्रू हो गया ये। तो देखिए पहले आएगा ट्रू, फिर आपको ये सेमी कॉलन मिलेगा। अब B53 देखते हैं, B53 तो क्या है, वॉक्सॉल, वॉक्सॉल तो मेरा फॉर्ड नहीं है, हम तो फॉर्ड के लिए चेक कर रहे हैं, तो फॉल्स। फिर फॉर्ड है, हाँ है, फिर आगे के 3 2 5 फॉर्ड हैं, तो 5 ट्रू होंगे, 1 2 3 4 5 ट्रू हैं। फिर रेनॉल्ड तो फॉल्स, फिर 4 ट्रू, ये 4 ट्रू। और ये सेमी कॉलन जो आते हैं ना, सेमी कॉलन, इसका मतलब होता है रो चेंज हुआ है, मतलब एक ट्रू है, मतलब वो फॉर्ड है, उसके बाद रो चेंज हुआ है, बिल्कुल रो चेंज हुआ है। देखिए पहले रो था रो नंबर 52, फिर रो चेंज हो गया 53, फिर रो चेंज हुआ 54, इन सब में रो चेंज हुआ है। देखिए, और कभी कभी कॉमा आ सकता है, कभी ऐसे हो सकता है, ट्रू कॉमा फॉल्स मान लीजिए, इसका मतलब है कि कॉलन चेंज हुआ है। अगर हमने ऐसे चेक किया होता ना, तो ट्रू कॉमा फॉल्स, तो ये पार्ट हो गया। फिर चेक करते हैं जरा ए को, कौन कौन सा ए है, तो देखिए पहला तो ये नहीं है, बी है, फॉल्स है, फिर 2 ट्रू हैं, तो देखिए फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर फॉल्स है, हाँ फॉल्स है, डी है, उसके बाद के सारे ट्रू हैं, सारे ट्रू। लास्ट वाले को जब आप F9 करेंगे तो उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, इस पोर्शन में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है, तो वो एज इट इज़ नंबर ही आ जाएगा, वो एज इट इज़ नंबर आ गया, 3 4 2 1 देख लीजिए जो भी है, और लास्ट में 6। तो अब बैकएंड में ये काम हो रहा है, सारे एक्सेल सम प्रोडक्ट अपने बैकएंड में ये काम कर रहा है। तो बैकएंड में क्या बना, ये लिस्ट बन गई, जो भी ट्रू फॉल्स थे आइटम में, जो फॉर्ड नहीं थे वो फॉल्स हो गए, जो फॉर्ड थे वो ट्रू हो गए। कैटेगरी में जो ए नहीं था वो फॉल्स है, जो ए था वो ट्रू है, और क्वांटिटी तो मेरे ऐसे ही रहेगा। अब आपको पता है कि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0, नहीं पता तो देख लीजिए, यहाँ इक्वल टू ट्रू लिखिए, इंटू 1 कीजिए मान लीजिए, तो ट्रू अपने आप में 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, और फॉल्स या ट्रू इंटू 0 कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। फॉल्स 0 होता है, फॉल्स इंटू 1 0 ही आएगा, फॉल्स इंटू 0 0 ही आएगा, फॉल्स इंटू सब कुछ भी डाल दीजिए 150 0 आएगा, क्योंकि फॉल्स अपने आप में 0 है। सिर्फ फॉल्स लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना हम किसी से। और ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये जो गुच्छा बना है इसका, इसको बूलियन बोलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के गुच्छा जो बनता है ना, बकेट, उसको बूलियन बोलते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते टाइम ट्रू मेरा 1 हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये 0 हो गया, क्वांटिटी तो मेरी एज इट इज़ रह गई, क्योंकि मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। देखिए तीनों को मल्टीप्लाई, ये तो एंड से चेक किया तो मल्टीप्लाई हो गया, एंड का है पर वो काम तो मल्टीप्लाई का ही कर रहा है ना, और ये भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका फाइनल आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, ये देखिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। ये 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 1, ये दोनों ट्रू होंगे। थर्ड रो देखते हैं जरा, दोनों ट्रू होगा, बिल्कुल देखिए दोनों ट्रू हैं। तो यानी कि इसका मतलब कि ये फॉर्ड होगा, ये ए होगा। देखते हैं जरा थर्ड रो में है, हाँ ये फॉर्ड है, ये ए है और ये 2 है, तो इसका आंसर 2 हो गया। कैसे आया? 1 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से आप 35 टोटल आ रहा है 35। इसको फाइनल को लास्ट में जाके सम प्रोडक्ट क्या करता है? सम कर देता है। ये सारे प्रोडक्ट हो गए, इसका सम कर दिया 35। तो ये बात हुई। अब मान लीजिए ऐसे हो गया सिंपल। तो अभी जो हमने सीखा वो ये सीखा है ऐसे, एरे 1 कंडीशन दीजिए, इंटू एरे 2 मतलब एंड है या इंटू कुछ भी कह लीजिए,
कंडीशन 2 इनटू एरे 3। हाउएवर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एरे 1 कंडीशन 1 एंड लगा दीजिए, एंड एरे 2 कंडीशन 2, और ये जो एंड है ना, जो स्टार लगा, इसके बदले आप कॉमा भी लगा सकते हैं, ये सेकंड एरे में भी आप जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ जो ट्रू फॉल्स मल्टीप्लाई होगा, ये वाले दो, ये तो पहले ही 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 1 हो गया, अल्टीमेटली 1। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करें या अलग से रख दें, या तो आप मतलब ये स्टार लगा के उसको चेक कर लीजिए ट्रू है फॉल्स है, या उसको एक अलग एरे बना के, एरे 2 बना के, मतलब एरे 3 है यहाँ पे, आप उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इसको मल्टीप्लाई करवाइए, तब भी तो 6 ही आएगा। यू गॉट माई पॉइंट, तब भी 6 ही आएगा, फ़र्क नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो ट्रू फॉल्स का बूलियन बना, ये वाला, ये जो बूलियन बन रहा है, इसको आप 1 से इंटू कर दीजिए, तो 1 से इंटू क्या करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 ही रहेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए 1 से इंटू कर दिया, इसको भी इसने 1 से इंटू कर दिया, तो भी बात वही रहेगी, फिर एरे 3 में रहेगी। तो ये सब फालतू की चीज़ है, लेकिन मैंने बता दिया, कई जगह लोग ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूज करने, ये तो अननेसेसरी कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। मुझे दिया जाए तो मैं तो बेस्ट इसको यूज़ कर लूँगा या इसको कर लूँगा, ये क्यों मैं 1 से इंटू कर लूँ यहाँ पे अननेसेसरी। फिर उसने देखिए कह दिया बाहर यूज़ कर लीजिए, 1 से बाहर इंटू कर लो, या मतलब शुरू में कर लीजिए इंटू, या अंत में कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ही नहीं है। किसी ने पावर लगा दिया, मतलब 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, 0 की पावर 1 0 ही हो जाएगा, तो ये बेकार है। ये n बताऊंगा आपको बाद में क्या होता है ना, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप फिलहाल, बेकार की चीज़ है। मतलब आप शुरू को 2 में रहिए, या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ये दोनों ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में मेरे डाउट्स पूछिए, या मैंने ईमेल अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसमें डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्लैरिफाई कर लूँगा। फिर से जो थोड़ी सॉफ्टवेयर में ख़राबी हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ बियर विद मी। उसके बाद मैंने होमवर्क दिए हैं, होमवर्क बिल्कुल ये आसान वाले हैं। क्यों आसान वाले हैं, क्योंकि सम प्रोडक्ट कभी पूरा हुआ ही नहीं। अभी सम प्रोडक्ट में मुझे लगता है 2 वीडियोज़ और लग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक आपको कराया है और समझाया है कि सम प्रोडक्ट बैकएंड में कैसे काम करता है। अभी तो एडवांस यूज़ इसका दिखाया ही नहीं मैंने, बहुत बड़ा यूज़ है इसका। तो मुझे लगता है अभी करीब 2 क्लासेज और लगेंगी, तो उसके होमवर्क जाहिर सी बात है थोड़े और कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़े और डिफ़िकल्ट होमवर्क होंगे, तो वो अगली वीडियो में मैं दूंगा आपको। अभी जो आसान सा हमने समझा है, आसान से प्रैक्टिस करिए, तो उसके लिए आसान से 4 होमवर्क हैं, आप इसको करें। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने, आप इसको कोशिश करें, कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए या कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और सम प्रोडक्ट से ही करें, किसी और फंक्शन से ना करें, क्योंकि हमने सम प्रोडक्ट सीखना है, उसी को सीख रहे हैं। तो आप करिए, और बहुत जल्दी मैं आपको सम प्रोडक्ट के बाकी वीडियो से बाकी पार्ट के वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।